एसआईआर नहीं एनआरसी हो रहा है, जिस तरह से प्रक्रिया चल रहा है लगभग वही है एसआईआर का पश्चिम बंगाल में। ये बिल्कुल यही तो मुद्दा ही है। मामला पब्लिक जान चुकी है, वोटर जान चुकी है अच्छा। कि एनआरसी ही है ये मामला, लेकिन ये बंगाल कामयाब की जनता तो बहुत नाराज होगी बिल्कुल ना? नाराज है। देखिए हो कि आप लोगों पर ये लग रहा है कि आप लोग टीएमसी के लोग हैं। देखिए आप सच का साथ दीजिएगा ना तो लोग ऐसे ही कहेंगे। हम टीएमसी के लोग हैं कि नहीं? हम अब आप जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पूरे भारत भर में पश्चिम बंगाल का जो एसआईआर है वो लगातार जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जिन लोगों को गाइडलाइंस दिया गया था उनको 7 दिनों के अंदर अब एसआईआर की हेयरिंग को कंप्लीट करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर हेयरिंग को कंप्लीट कीजिए। जो बीएलओ बैठे हुए उनको भी अच्छे तरीके से मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि किस इंस्ट्रक्शन के आधार पर उनको जो है किया जाए। जीरोक्स कराना, लोगों को करना, ये तमाम चीज़ों में लोग लगातार परेशान बने हुए। ये लगातार जो बीएलओ लोग हैं वो तमाम जो है यहाँ पर अपने विरोध प्रदर्शन में। ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिनों के अंदर आपको एसआईआर की हेयरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, इससे पश्चिम बंगाल के वोटर कितने दुविधा में है, कितने परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि सही डेटा शायद सुप्रीम कोर्ट को मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ कि आज भी हमारे एक बीएलओ भाई यहाँ पे आए हुए हैं। एक पार्ट में अगर 700 या 800 अगर वोटर्स हैं तो आप यकीन जानिए, मैं 50 कोलकाता केएमसी कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर वार्ड नंबर 55, पार्ट नंबर मेरे ख्याल से मुझे जहन नहीं है, पार्ट नंबर 72-73 ऐसे ही होगा, जिसमें नहीं वार्ड 55 बोल रहा हूँ केएमसी, उसमें एक पार्ट है जिसमें 750 वोटर्स हैं और यकीन मानिए 450 लोगों को हेयरिंग दिया गया है। तो हाउ इज़ पॉसिबल इस 7 दिन के तो 400 आदमी के हेयरिंग करना। तो इस तरह अगर पूरा बंगाल का अगर आप सर्वे करिएगा तो इस दौरान कितने लोग और वो भी सर अच्छा, जिनके फादर के नाम में स्पेलिंग में एरर है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अहमद, तो बहुत सारा लोग अहमद ए से लिखता है, बहुत सारा लोग ई से लिखता है, तो उसमें गए होगा तो उसमें भी ये हेयरिंग आ गया, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? नोटरी लगेगा, फर्स्ट क्लास लगेगा, क्या लगेगा? देखिए पहली बात तो ये है कि सिर्फ इसका ही मामला नहीं है, ये लॉजिकल डिस्पेंसी का जो मैटर जब से आया है, जिसका सब कुछ ठीक है उसको भी दिया जा रहा है हेयरिंग, उसको ही बताया जा रहा है। और रही बात आपका जो सवाल था कि जैसे अहमद को भी एक नाम में मिस्टेक है, उसके लिए आप एडमिट कार्ड दे सकते हैं, माध्यमिक एडमिट कार्ड दे सकते हैं, आप माध्यमिक एडमिट कार्ड दे सकते हैं, आपका स्कूल सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, आपका पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, एप्लीकेबल है। क्या एसआईआर के आधार पर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, 100% कर रही है, एकदम कर रही है। ये देखिए सबसे पहला बात है कि आपको ये समझना होगा कि एसआईआर का जो मुद्दा है, एसआईआर का जो मामला है, ये डायरेक्ट सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं है, बल्कि ये दिल्ली में बैठे 2 इंजन सरकार का मामला है। ये 2 इंजन सरकार अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए मगरबी बंगाल में एसआईआर करवा करके उस जगह पर ये वोटरों का नाम कटवा रहे जहाँ इनका मार्जिन 10,000 15,000 से कम रहा हो। तो चाह रहे कि वहाँ पे ऐसे इसी तरह करके जब मान लीजिए एक पार्ट है कि वहाँ 50,000 का 40,000 का वोटर से वैसे वो हार गया है, तो वहाँ 40,000 का वोटर का नाम काट दिया जाएगा। अच्छा, आप बीएलओ हो कि आप लोगों पर ये लग रहा है कि आप लोग टीएमसी के लोग? देखिए आप सच का साथ दीजिएगा ना तो लोग ऐसे ही कहेंगे। हम टीएमसी के लोग हैं कि हम अब आप कल को बोल दीजिए, कोई आके बोल देगा कि हम कांग्रेस के लोग, कोई आके बोल देगा हम बीजेपी के लोग हैं। आज हम बीजेपी के विरुद्ध में बात कर रहे हैं तो हम बीजेपी हम तृणमूल के लोग हो गए क्या? हमारे यहाँ बैनर लगा हुआ तृणमूल का, दीदी का यहाँ का फोटो लगा हुआ है आसपास में। जो यहाँ के प्रभारी लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने इस पूरा बीएलओ को एसआईआर को अलग तरीके से झोंक दिया है। देखिए वो तो कहेंगे, वो तो अभी उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए, उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए, उनके पास तो अब जवाब होना चाहिए ना, एक जवाब देना चाहिए पब्लिक का। वोटर्स लोग परेशान हो गए, उनका कारण पकड़ रहे हैं, परेशान है वो लोग, उसके बाद जवाब देने के पास ऑप्शन नहीं है, लिहाजा ले आकर एक ही बात कर रहे हैं ये लोग बीएलओ, बल्कि ये लोग सब तमाम तृणमूल के मेंबर है। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? धनंजय राय। धनंजय राय जी, आपको लगता है कि आज जिस तरह से कहा गया कि 7 दिन में कंप्लीट कीजिए एसआईआर के हेयरिंग के प्रोसेस को, ये कितना प्रेशर बढ़ा रहा है आप लोगों पर? बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, ये 7 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा कहा? क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि और ज़्यादा समय दे। तो आपको लगता है कि एसआईआर में कुछ टारगेटेड है किसी कम्युनिटी को या किसी पार्ट को या किसी वार्ड को या किसी विधानसभा को? सिर्फ एक विधानसभा नहीं, बहुत सारे विधानसभा में कोई टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, हाँ। इसका मंशा क्या सरकार पर परिवर्तन करना है? मे भी, यही तो इसीलिए तो किया जा रहा है। अच्छा, हाँ।
ये आपको नहीं लगता है कि SIR नहीं NRC हो रहा है जिस तरह से प्रक्रिया चल रहा है? लगभग वही है SIR नहीं एकदम। ठीक है, एक मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि ये जो SIR की प्रक्रिया हो रही है एक तरह से NRC शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में? ये बिल्कुल यही तो मुद्दा ही है। मामला पब्लिक जान चुकी है, वोटर जान चुकी है अच्छा, कि NRC ही है ये मामला, लेकिन तो ये इससे बंगाल कामयाब की नहीं। जनता तो बहुत नाराज होगी बिल्कुल ना? नाराज है। देखिए आप ये जो जहन बनाए हुए हैं कि मुसलमानों का सिर्फ वोट नहीं, बल्कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग हमारे हिंदू भाई लोग परेशान हैं इसमें। सब परेशान हैं। बिल्कुल ज़्यादातर लोगों को परेशानी है। हालांकि ये इनका जो मनसा है, इनका जो सोच है कि मुसलमानों का वोट काट देना, मुसलमानों को वोट को हटा देना, आइए अपने आप को ये एक माइनॉरिटी वोट लेकर करके एक सरकार यहाँ पे आ चुकी माइनॉरिटी का खेल है। जी खेल रही है। जी, एक सरकार यहाँ चल रही है 25-15 सालों से, उसको किस तरीके से माइनॉरिटी वोट को काट करके वो अपनी हुकूमत को लाना, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल वाली बात है। ठीक है, तो ये BLO का विरोध प्रदर्शन तो लगातार चल रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिन BLO की डेथ हुई है मतलब कि इलॉजिकल तरीके से या ट्रैजिक इंसिडेंट के जरिए जिनकी डेथ हुई, उन पर वो लोग लगातार बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में आप SIR की हेयरिंग की प्रक्रिया को ख़त्म कीजिए। उसी के आधार पर लगातार जो है ये विरोध प्रदर्शन चला है। उस विरोध प्रदर्शन को लेकर लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात कर रहे हैं। BLO लगातार विरोध में बैठे हुए, इनके विरोध प्रदर्शन से क्या होगा? अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुँच चुके हैं, लगातार कोलकाता में अपनी सभाएँ कर रहे हैं और लगातार सरकार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।